नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ अर्थात गैर संचारी रोग, इसमें आने वाली बीमारियां जो कि एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती है, अर्थात एक बीमारियों का समूह होता है और वह बीमारियां एक दूसरे से आपस में किस प्रकार लिंक होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया और समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि एक बीमारी दूसरी बीमारी से कैसे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ अर्थात गैर संचारी रोग। गैर संचारी रोग में अपन कुछ मुख्य रोगों के बारे में, वैसे गैर संचारी रोग के अंदर बहुत सारे रोग आते हैं, लेकिन कुछ मुख्य रोग के बारे में बात करते हैं। जैसे मोटापा, मोटापा मतलब ओबेसिटी। दूसरा है शुगर, शुगर यानी कि डायबिटीज़। तीसरा है हार्ट डिसीज़, हृदय रोग, सारे हृदय रोग इसमें आ गए। चौथा है लंग्स डिसीज़ यानी फेफड़ों के सारे रोग इसमें आ गए, अस्थमा, सीओपीडी आदि। और कैंसर और जितनी भी ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ऑटो इम्यून डिसीज़ जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है और एलर्जिक स्किन डिसीज़ है, थायराइड आदि सभी रोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत आते हैं। यानी कि एक बीमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जब भी किसी व्यक्ति के अंदर होगी तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जिस भी व्यक्ति में मिलेगी तो एक अपने आप में एक क्रोनिक डिसीज़ है। क्रोनिक का मतलब होता है पुरानी डिसीज़। क्रोनिक का मतलब होता है पुराना, अर्थात यह नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ शरीर में पनपते पनपते इतना समय ले लेती है कि जब तक हमें उसका डायग्नोस होता है तब तक शरीर का बहुत सारा हिस्सा डैमेज हो चुका होता है। और जब वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का पता चलता है तो वो एक प्रकार से मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब ये हुआ, सिंड्रोम अर्थात बीमारियों का समूह। जैसे एक व्यक्ति में मोटापा पाया गया तो उस मोटे व्यक्ति में ही थायराइड भी मिल सकता है, डायबिटीज़ भी मिल सकती है, हार्ट रोग भी मिल सकते हैं, फैटी लीवर भी मिल सकता है, रीनल फेल्यूर भी मिल सकता है, या फेफड़ों के रोग मिल सकते हैं, एलर्जिक अस्थमा वगैरह, या एलर्जिक स्किन डिसीज़ मिल सकते हैं। यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जब भी होता है उस कंडीशन में उस व्यक्ति के अंदर बीमारियों का घर मिलेगा। सबसे खतरनाक चीज़ है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर मोटापा। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने डिस्कस किया था, मोटापा अपने आप में बहुत खतरनाक बीमारी इसलिए है कि मोटापे के अंदर हमारे शरीर में फैट का डिपोजिशन होता है। अब फैट का डिपोजिशन दो तरह से होता है, एक तो विसरल फैट और एक सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट हमारी चमड़ी के नीचे जमती है। हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की आकृति को बिगाड़ने में इसका रोल ज़रूर है, लेकिन विसरल फैट की तरह खतरनाक नहीं होती है। विसरल फैट क्या होती है? विसरल फैट हमारे शरीर में उदर गुहा के अंदर जो ऑर्गन होते हैं, जैसे सारे इंटरनल ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, उनके बीच में जमता है, जाके उन अंगों के बीच में जमता है और उस अंगों के अंदर भी जमता है विसरल फैट। इसलिए मोटापा अपने आप में एक खतरनाक बीमारी है। जैसे कि एक बार और दिखाता हूं मैं आपको। विसरल फैट है वो हमारे शरीर में इस तरह से जमेगा, जैसे ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये छोटी आंत,
ये आमाशय है, ये लीवर है, इनके बीच में ये फैट जम जाएगी। तो ये फैट क्या करेगी, इंटरनल ऑर्गन्स पे दबाव जमाएगी, दबाव डालेगी, जिससे ये इंटरनल ऑर्गन आपस में दबने लगेंगे, जिससे इन ऑर्गनों के अंदर अपनी पर्सनल सप्लाई जो इस अंग को जाती है वो तो बाधित होगी होगी, और इस बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो छोटी छोटी नलिकाएं जो बॉडी को न्यूट्रिशन देती हैं, उसको भी बाधित कर देती है, जिससे आगे चलकर व्यक्ति को मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर के कारण भी डेथ हो सकती है। अब अगर यही मोटापा जैसे शुगर का कारण भी बन सकता है, अगर बहुत ज़्यादा फैट शरीर में जमी तो हार्ट डिसीज का कारण बन सकता है, अगर हमारी फेफड़ों की कुपिकाओं में फैट जम गया तो लंग्स डिसीज, या यह फैट लीवर के अंदर जमा जैसे, या शरीर के किसी भाग में जमा तो आगे चलकर कैंसर का कारण भी बन सकता है। जैसे फैट अगर लीवर में जमा तो फैटी लीवर हुआ, फैटी लीवर के बाद में फाइब्रोसिस ऑफ लीवर हुआ, फाइब्रोसिस के बाद में सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ, और सिरोसिस ऑफ लीवर के बाद में कैंसर ऑफ लीवर हो गया। इस तरह से भी आगे चलकर बहुत सारी बीमारियां एक बीमारी से दूसरी बीमारी लिंक्ड होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अपने आप में इसको समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति की सेहत की बर्बादी का कारण नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, क्योंकि यहाँ पर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम उत्पन्न हो रहा है। किसी एक व्यक्ति किसी एक बीमारी से ग्रसित नहीं होगा, यहाँ व्यक्ति अनेक बीमारियों से ग्रसित मिलेगा एक साथ। इसलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम अपने आप में एक खतरनाक बीमारी है। इसलिए दोस्तों, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहला हथियार है हमारे पास, वो है लाइफ स्टाइल। हमारा खान पान और हमारा रहन सहन जो प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। जैसे हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या जो कि प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले अपन बात करें भोजन की। अगर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले भोजन पे ध्यान देना है। भोजन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, एनिमल फैट को कम लेना है। दूसरा है उपवास पर ध्यान देना है। उपवास यानी कि 12 घंटे का ईटिंग विंडो रखें 24 घंटे में से, और 12 घंटे का फास्टिंग विंडो रखें, अर्थात 12 घंटे ही खाना खाएं, खाने का काम हो, और 12 घंटे बिल्कुल शरीर को किसी भी प्रकार का भोजन आदि न लें। तो उपवास का भी अपने आप में महत्व है। एक एपिसोड ऑफ ईटिंग का, यानी कि आप 12 घंटे का जो ईटिंग विंडो है उसमें दिन में कम से कम 3 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार भोजन करें, उससे ज़्यादा भोजन नहीं करें। चौथा है शराब। इंसान की सेहत की बर्बादी में महत्वपूर्ण कारण शराब भी है। आजकल लोगों में ट्रेंड हो गया है, लोग कई प्रकार के शराब सेवन करते हैं। शराब से आगे चलकर सिरोसिस ऑफ फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर के बाद में फाइब्रोसिस ऑफ लीवर होता है, और फाइब्रोसिस ऑफ लीवर के बाद में सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, और सिरोसिस ऑफ लीवर के बाद में कैंसर ऑफ लीवर होता है। लास्ट में लीवर खत्म हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पांचवा है धूम्रपान। धूम्रपान से परहेज करना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का परहेज करें, आप भी न लें और परिवार के सदस्यों को भी इससे अवगत कराएं। सरकार तरह तरह के अभियान चला रही है धूम्रपान रोधी, तो उसको भी देखें और उस पर भी अपना अमल करें, ताकि आने वाले समय में
नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से पेशेंटों की संख्या घटे। दोस्तों, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अपन इस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को आज नहीं समझे तो आने वाले समय में देश की मैक्सिमम जनता में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने वाला है। अर्थात जो भी व्यक्ति नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का मिलेगा उसके शरीर में बीमारियों का घर मिलेगा। इसलिए हम हमारे खान पान पर ध्यान दें, आटे और तेल घी का थोड़ा सा परहेज करें, अच्छा भोजन लें, ज़्यादातर अनकुक्ड फूड की तरफ आएँ, जैसे हरी सब्जियां, सलाद आदि का ज़्यादा सेवन करें, उपवास को अपने जीवन में अपनाएं, एपिसोड ऑफ ईटिंग पर विशेष ध्यान दें। बहुत सारे लोग पूरा दिन खाते रहते हैं, उस आदत को त्यागें, शराब और धूम्रपान का त्याग करें ताकि हमारा देश आने वाले समय में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पर विजय पाए और अधिक से अधिक जनता इस देश की निरोगी रहे। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।